हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठी सब्जेक्ट का ग्रामर वीडियो में लेकर आ गया दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल कम समय बचा है और इसीलिए हमने मराठी के कई सारे वीडियोस दैट इज स्ट्रैटेजी वीडियो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो ये आप पढ़ सकते हो। साथ ही में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल के रखे ऑलरेडी, तो प्लीज जाइए और जाके देख सकते हो। और बाकी हमारे मैथमेटिक्स का एलएमआर सीरीज यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज, साइंस का एलएमआर सीरीज, साथ ही में एंड गेम सीरीज और इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन सीरीज हम सभी ने बहुत अच्छी तरीके से बना के रखा है। मतलब बहुत अच्छी से हमारी तैयारी चल रही है दोस्तों। तो प्लीज जाइए, फटाफट से हमारे वीडियोस देख लिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना और कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहना और अच्छे से मार्क्स लेके आए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दैट इज मराठी ग्रामर। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण कृति। व्याकरण कृति क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, यानी कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो 8 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके पहले अगेन एक चीज बता दूं कि हमारा एंड गेम सीरीज है, इसको आप जाके देख सकते हो। वीडियोस अपलोड हो रहे कंटिन्यूअसली। एलएमआर सीरीज के वीडियोस चेक कर सकते हो और मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का, वहां पे जाके भी जरूर से मुझे ज्वाइन कर लेना। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मराठी का जो पेपर है अगर बात करें तो 80 मार्क्स का मराठी का पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल होता है। तो 80 प्लस 20 विल बी गेट 100। तो 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मराठी ग्रामर यानी कि व्याकरण कृति। तो व्याकरण कृति की अगर बात करें तो वाक्य प्रकार ओळखा, पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है इस व्याकरण कृति के अंदर, जो कि होता है 2 मार्क्स का। ठीक है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। यानी यहाँ पे एग्जांपल्स आप देखोगे तो 7 से 8 एग्जांपल्स मैंने लेके आया। सबसे पहले बात करेंगे मुलांनो रांगेत चला। ठीक है, तो अब मुलांनो म्हणजे काय, जो बॉयज होते हैं। ठीक है ना, आपको बोला जा रहा है कि मुलांनो मतलब स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है रांगेत चला मतलब लाइन से चलो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी मतलब क्या होता है कि ना अगर आप किसी को आज्ञा कर रहे हो, ठीक है ना, तुम्हें जर आज्ञा देता ना, मतलब क्या होता है उसको हम लोग बोलेंगे कि यार प्लीज यहाँ पे चले जा। ठीक है ना, हम आज्ञा दे रहे हैं भाई चला जा यहाँ पे, ठीक है, तू उधर चले जा। ठीक है ना, इकड़े ये। तो ये सब चीजें क्या होती है, आज्ञार्थी वाक्य हो जाती है। दूसरा अगर बात करेंगे तुझी शाळा कुठे आहे। ठीक है, तुझी शाळा कुठे आहे, मैं क्या पूछ रहा हूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है ना, मी काय विचारते, प्रश्न विचारते ना। तर तुझी शाळा कुठे आहे, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी कि क्या है, ये प्रश्नार्थी वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यानी ये क्या है, प्रश्नार्थी वाक्य। मतलब यहाँ पे आपको बस क्या करना होता है, ये क्वेश्चन में सिर्फ वाक्य प्रकार को ओळखना होता है, पहचानना होता है। अब टाइप से बहुत सारे होते हैं। अगर आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, तो वो आज्ञार्थी वाक्य हो गया। आप किसी से प्रश्न विचार रहे हो, ठीक है ना, अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो वो क्या हो गया, प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। एक और एग्जांपल आप देखोगे, थर्ड एग्जांपल, दररोज शाळे जावे, यानी कि आप क्या बोल रहे हो, रोज शाळा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये होता है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य का मतलब क्या होता है, असर्टिव्ह सेंटेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात, असर्टिव्ह सेंटेंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना, अगर आप कुछ भी बातें बोल रहे हो उसमें पॉजिटिविटी झलक रही है, यानी ये अच्छी बात है ना। अगर आपको कोई बोल रहा है दररोज शाळे जावे, ठीक है ना, दररोज शाळेत जावे, तो ये पॉजिटिव अप्रोच है, तो ये जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विधानार्थी वाक्य। ठीक है, फिर एक एक एक्सक्लेमेशन वाला होता है, जैसे क्या बोलते हैं ना, अरे कितनी खूब सुंदर गुलाब आहे, कितनी खूब सुंदर दृश्य आहे, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, कितनी सुंदर ताजमहल हा। ठीक है ना, कितनी सुंदर ताजमहल हा। तो अगर ये वाला जो आपको मार्क दिख रहा है, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा उद्गारार्थी वाक्य। क्या हो जाएगा, उद्गारार्थी वाक्य। वही नेक्स्ट आप देखोगे, शिस्ती ने वागा। ठीक है ना, मतलब अच्छे से चलो, ठीक है ना, अच्छे से बिहेव करो। तो ये क्या होता है, आज्ञार्थी वाक्य होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आदेश दे रहे हो, आज्ञा बोल रहे हो। ठीक है, आज्ञा करने बोल रहे हो। तुला पेड़ा आवड़तो का, अरे काय रे तुला पेड़ा आवड़तो का रे, ऐसे हम लोग पूछते हैं ना। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, प्रश्नार्थी वाक्य। बस और कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन पूछेगा। देखो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। 2 मार्क्स फिक्स आपके हो जाएंगे। 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा और दोनों स्टेटमेंट को पहचानना है कि ये वाकई में ये जो वाक्य है वो कौन से टाइप के है। क्या वो प्रश्नार्थी है, आपको प्रश्न पूछा है, क्या वो उद्गारार्थी है यानी वाओ एक्सक्लेमेशन वाला चीज है, क्या वो आपका विधानार्थी है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है, क्या वो आज्ञार्थी है यानी आज्ञा दे रहे। तो ये 4 टाइप के वाक्य होते हैं, बस उसको देख के समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जो मराठी होंगे उनको तो यार बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो मतलब सबसे सिंपल, और 2 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएंगे। लेकिन जो नॉन मराठी पीपल है, जिनके सब्जेक्ट मराठी है, उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन यार आप लोग को बता दूं कि अगर आपको थोड़ा भी रीड करने भी आता है, क्योंकि आप यार 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं यार, 6 साल मराठी में पढ़ लिया, मतलब आपको आना ही चाहिए यार, करेक्ट है। तो
बहुत अच्छे से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो कितनी सुंदर आहे हा गुलाब, तो ये क्या हो जाएगा, कितनी सुंदर आहे हा गुलाब, मतलब आप क्या पूछ रहे हो यार कितना सुंदर है, तो ये सुन के कितना अच्छा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्गारार्थी वाक्य हो जाएगा। फिर आप देखोगे माझ्या घर जवळ झाड आहे, ठीक है ना, मेरे घर के पास झाड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, विधानार्थी वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, आप क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव चीजें बता रहे हो, असर्टिव बता रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे विधानार्थी। तो ये इसको अच्छे से कर लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं वाक्य प्रकार ओढ़ा, ये आपके यहाँ से कंप्लीट 2 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला जो है यहाँ पे वाक्य रूपांतर। अब ये वाक्य रूपांतर मतलब क्या होता है, जो भी वाक्य आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, उसका रूप चेंज करके लिखना है। ठीक है ना, अब जैसे कि विधानार्थी होता है, होकार्थी होता है, नकारार्थी होता है, तो इस प्रकार से कई सारे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसको आपको चेंज करके लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाक्य रूपांतर करा म्हणजे काय है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, 2 मार्क्स के, एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स मिल सकता है। एग्जाम्पल बघूया, सर्वांनी रांगेत उभे रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सर्वांनी रांगेत उभे रहा। अगर मैं टीचर हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ए सर्वांनी रांगेत उभे रहा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक पॉजिटिव चीज है, एक मतलब एक आदेश जैसा बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में इसको क्या बोला है, विधानार्थी करने बोला है, विधानार्थी करा ऐसा म्हटलं है, विधानार्थी करा। अब विधानार्थी करने बोला है, मतलब हम लोग इसको पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे हम लोग बोलेंगे, सर्वांनी रांगेत उभे रहावे, ये कैसा होता है, पॉजिटिव चला गया। पहले मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो क्या पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, सर्वांनी रांगेत उभे रहा, मतलब एक तरीके से आदेश जैसा लग रहा है कि यार मैं किसी को आदेश दे रहा हूं, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सर्वांनी रांगेत उभे रहावे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक पॉजिटिव अप्रोच बोल रहा हूं, यार सब लोग को लाइन में खड़े रहना है, तो ये आदेश नहीं है, ये क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, यानी कि ये क्या हो गया, विधानार्थी हो गया। तो बस जो भी चीज करने बोला रहेगा वो आपको करके देना है। ठीक है, जैसे ताई उंच आहे, ठीक है ना, ताई उंच आहे मतलब लंबी है, ताई जो है हमारी लंबी है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, नकारार्थी कराए, नकारार्थी मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना तो कैसे हो जाएंगे, ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ताई बुटकी नाही, मतलब ताई जो है हमारी वो शॉर्ट नहीं है, जैसे हम लोग शॉर्टी बोलते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात, शॉर्टी, ए तू खूप शॉर्ट आया, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ताई बुटकी नाही, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। फिर आप देखोगे प्रवासात भर भरून बोलावे, ठीक है ना, प्रवासात भर भरून बोलावे, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञार्थी करा, मतलब इसको क्या करना है, आज्ञार्थी वाक्य में करना है। तो ये हो जाएगा प्रवासात भर भरून बोला, मतलब आपको एक आप आज्ञा दे रहे हो, जैसे कि हम लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं, ठीक है ना, कोई टीचर है तो कोई प्रवास चल रहा है हम लोग का, बस में सफर कर रहे हैं हम लोग, मैं बोलूंगा उसको, ए प्रवासात भर भरून बुलावे, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल तरीके से असर्टिव सेंटेंस हो गया, मतलब ये विधानार्थी करा हो, विधानार्थी शब्द हो गया। लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा मुझे नहीं आदेश देना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए प्रवासात भर भरून बोलावे, या फिर बोला, इस प्रकार से चीजें हो जाएगी। ए प्रवासात भर भरून बोला, तो ये आज्ञार्थी हो जाएगा। ताजमहल खूब सुंदर आहे, अगला एग्जाम्पल आप देखो, ताजमहल खूब सुंदर आहे, तो इसको हम लोग को क्या करना है, उद्गारार्थी करना है। ठीक है, उद्गारार्थी करना है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, उद्गारार्थी वर्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि हम लोग एक्सक्लेमेट हो जाएंगे, मतलब यार हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है ऐसा, तो ताजमहल खूब सुंदर है, ये तो हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस है, या हमारा विधानार्थी शब्द है, लेकिन इसको हम लोग को क्या करना है, उद्गारार्थी करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितनी सुंदर आहे ताजमहल, कितनी सुंदर आहे ताजमहल, ऐसा बोलते हैं ना, अरे वाह कितना सुंदर है ताजमहल, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि भारतीय सेना युद्ध में परास्त नहीं हुई है, भारतीय सेना युद्ध में हारी नहीं है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, होकारार्थी करना है। ठीक है ना, तो होकारार्थी करने के लिए मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट करना है, मतलब पहले निगेटिव दिया हुआ है हम लोग को, अब उसको पॉजिटिव करना है। तो कैसे करेंगे, अरे भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली, यानी भारतीय सेना हमारी विजय हो चुकी है युद्ध में, तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। फिर एक और हो गया, माझी शाळा घराजवळ आहे, मतलब मेरी जो स्कूल है वो मेरे घर के पास है, इसको प्रश्नार्थी करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए तुझी शाळा घराजवळ आहे का, आहे का, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आहे का, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, प्रश्नार्थी हो गया। तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आपको दिया रहेगा उसको आपको जो भी करने बोलेगा, चाहे विधानार्थी करने बोले, नकारार्थी करने बोले, आज्ञार्थी करने बोले, उद्गारार्थी करने बोले, जो भी करने बोलेगा आप उसको कर सकते हो। और यार 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, तो आप यहाँ से आराम से 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्लियर है, तो वाक्य रूपांतर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होगा, जिसका नाम है दोस्तों वाक्य प्रचार। अब ये वाक्य प्रचार होता क्या, इसको समझ लो। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है वाक्य प्रचार, यानी कि टोटल 2 और 2, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। ठीक है, या फिर 4 भी आ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली तो 4 भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 2-2 आते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है दोस्तों, वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, म्हणजे काय, आपको एक वाक्य दिया रहेगा,
उसका अर्थ बताना है। सबसे पहले वो वर्ड का जो मीनिंग है वो बताना है आपको, मराठीत मीनिंग बताना है आपको। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। हमें बहुत पहले से ये क्वेश्चन आता है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, इवन आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, तो ये मराठी सब्जेक्ट में हमें पूछता था। ठीक है, तो फर्स्ट इज भान ठेवणे। भान ठेवणे म्हणजे काय? अर्थ। अर्थ काय आहे? जाणीव ठेवणे। ठीक है ना, मतलब हम लोग को हिंदी में अगर मैं इसको बात बताने की कोशिश करूं कि मतलब लक्षात ठेवा, ऐसे म्हणते हम, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ये लक्षात ठेवा मतलब ध्यान में रखा, ये वाली बात ध्यान में रख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक्य क्या हो जाएगा, पहले हम लोग ने अर्थ बता दिया, जाणीव ठेवणे। ठीक है, जाणीव ठेवणे, भान ठेवणे का। तो यहाँ पे क्या है, शाळेत शिस्तीने वागायचे असते, याचे प्रत्येक विद्यार्थ्याने भान ठेवावे। यानी कि स्कूल में सब लोग प्रॉपरली बिहेव करोगे, ये बात हर स्टूडेंट्स ध्यान में रख लेना। इसका मीनिंग ये हो जाता है। तो ये हो गया, इस प्रकार से हो गया। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्या है, अंगावर काटा येणे। तो हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं घूस बम्स आना। अरे यार, अंगावर काटा येणे मतलब घूस बम्स आ गया, कुछ ऐसा, मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग सुन लिया, देशभक्ति वाला सॉन्ग सुन लिया, मतलब जोश आ जाता है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जब सुन लेते हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली घूस बम्स आ जाता है, मजा आ जाता है सुन के। तो वैसे यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भीतीने अंगावरचे केस उबे राणे। ठीक है, तो वो घूस बम्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग डर भी जाते हैं, तो भीति ने मतलब डर जाना, तो डर जाते हैं तो हमारे हमारे जो बॉडी के जो केस होते हैं, यानी बाल जो होते हैं, वो कैसे इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उसको घूस बम्स बोलते हैं। तो वो हो जाता है। तो वाक्य में कैसे लिखेंगे, जंगलातून जाताना समोर अचानक वाघ दिसताच प्रवाशांच्या अंगावर काटा आला। मतलब क्या हो गया कि यार जो जंगल में सफारी करने गए थे, कुछ प्रवास लोग थे, मतलब जो घूमने वाले लोग थे ना, वहां पे गए थे। अब वहां पे देखने में वो लोग को घूम रहे, लेकिन वाघ दिख गया, मतलब शेर दिख गया उनको। ठीक है, टाइगर दिख गया, देख के घबरा गए, तो उनके शरीर में क्या आ गया, अंगावर काटा आ गया, मतलब गूज़बम्प्स आ गया, मतलब डर गए वो लोग एक तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखोगे तो संकोच वाटने। संकोच वाटने का अर्थ हो जाएगा शर्म वाटने। शर्म वाटने मतलब क्या होता है, शर्म आ गई मुझे, संकोच होता है ना, किसी चीज को करने के लिए संकोच होता है, सोचना पड़ता है, टेंशन आता है, संकोच होता है, वैसा। तो वाक्य क्या क्या है, मेरा नाम ले लिया मैंने यहाँ पे, राहुलकडे पैसे मांगण्यास रोहनला संकोच वाटला। यानी मेरा भाई रोहन मेरे से पैसे मांगने के टाइम संकोच करेगा जरूर, यार सोचेगा 10 बार कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कीव येणे। कीव येणे यानी दया येणे, किसी के ऊपर हमें दया आ जाती है, तो दया येणे। वाक्य क्या है, फुटपाथावर बसलेल्या व्यक्तीला पाहून राहुलला कीव आली। यानी कि मेरे को अगर कभी भी मैं फुटपाथ पे बैठे हुए इंसान को देखता हूँ, तो मुझे बहुत दया आ जाती है, मतलब कीव आ गया, मुझे दया आ गया। ठीक है, मराठी मध्ये कीव आली म्हणतात। ठीक है, क्लियर है, रहेगा याद ये चीज। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है, इसी का बचा हुआ, दैट इज सामना करने। सामना करने का क्या हो जाएगा, मुकाबला करने। अर्थ हो जाएगा सीमेवर भारतीय जवानी शत्रु सैन्याच्या शर्थीने सामना केला, मतलब बहुत अच्छी मुकाबला किया उन्होंने। फिर हाथ दाखवून अवलक्षण करणे। ठीक है, अर्थ आपणहून संकट ओढवून घेणे। ठीक है, वाक्य क्या है, जंगल तोड करून माणूस हाथ दाखवून अवलक्षण करतो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अंगाच्या तीर पापड़ होने। ठीक है ना, खूब राग येने, मतलब बहुत ज्यादा राग आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो यार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको मराठी की चीजें प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमने आज तक मराठी कभी हमारे चैनल के ऊपर डाला नहीं था, लेकिन आप लोग का जो डिमांड था उसके वजह से फुलफिल हम लोग कर पाए हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत हमसे जो भी बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो मकसद सिर्फ यही है यार, हर बच्चे को मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं। ठीक है ना, किसी भी छोटे मोटे तरीके से मैं हेल्प कर सकूं, तो मेरा बस यही उद्देश्य है आप लोग के लिए। और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि ये जो चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को हेल्पफुल है कि नहीं, और एटलीस्ट इसके वजह से आप थोड़ा भी अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पा रहे हो नहीं, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और प्लीज हमें बताना कैसा लग रहा है वीडियो। अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद उनको हेल्प हो जाए थोड़ा सा, जो मैं मराठी की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो गुड बाय।